एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ कन्वर्शन को टेक इनटू काउंट करेंगे, जिनके साथ हमें कंसेप्ट को समझना, रिकॉल करना, फार्मूले, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फार्मूले और फार्मूले को रट्टे लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रोस एंड नेट। अब ग्रोस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इंक्लूड करके, इंक्लूड मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्लस करके, और नेट का मतलब होता है किसी ना किसी चीज को एक्सक्लूड करके, मतलब माइनस करके। इट मींस एक तरफ हमारा कौन सा कंसेप्ट है, ग्रोस, एक तरफ हमारा कौन सा है, नेट। अब इनमें हमने अगर करना है प्लस तो क्या प्लस करना है, माइनस करना तो क्या करना है, तो इनमें क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन। अगर हमें नेट में से ग्रोस में जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, प्लस, ये प्लस का सिंबल शो हो रहा है। अगर हमें ग्रोस में से नेट्स में से आना है तो अगर हमें ग्रोस में से नेट्स में से आना है तो हमने क्या करना है, माइनस। इस चीज को माइनस करना है, वो भी माइनस का डेप्रिसिएशन। अगर नेट से हमने ग्रोस में जाना तो हमने क्या करना है, प्लस, प्लस क्या करना है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमें पता है ऑलरेडी, हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू को फॉल करने को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन इफ्लेक्स ऑफ टाइम के साथ आता है, नॉर्मल वियर एंड टियर के साथ आता है। अब इसको एक याद करने का ये मेथड है, जो हमारा नेट होता है वो क्या होता है, हमारी नैरो टर्म, और जो हमारा ग्रोस होता है वो हमारी कौन सी टर्म हो जाती है, वाइडर टर्म होती है। इसका मतलब ग्रोस में किसी चीज को इंक्लूड किया जाता है और नेट में किसी चीज को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। अब डेप्रिसिएशन को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हमारे पास हो गया करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये किसके नाम होते हैं, हमारे उसके नाम होते हैं। या फिर हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड लॉस, इनको हम किन नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ हमारे क्या है, अब हमारी इकोनॉमिक्स में ग्रोस को किसके साथ डिनोट किया जाता है, एग्रीगेट्स के अंदर जी के साथ, मतलब जी फॉर ग्रोस। नेट को किसके साथ डिनोट किया जाता है, एन, एन फॉर द नेट। नेक्स्ट हमारे पास एक तरफ आ जाती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, एक हमारे पास क्या जाती है, नेशनल इनकम। अब सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम होती क्या है, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक वो इनकम जो हमारे डोमेस्टिकली हमारे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में से अर्न की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। और नेशनल इनकम क्या हो जाती है, ये क्या होती है, इसमें डोमेस्टिक इनकम तो इंक्लूड होती है, प्लस अब देखो हमारे रेजिडेंट्स, ये तो है नहीं सिर्फ वो इंडिया में डीलिंग करते हैं, वो इंडिया के बाहर की कंट्रीज के साथ भी डीलिंग करते हैं। फॉरेन कंट्रीज जैसे हो जाती है हमारी यूएसए होगी, अमेरिका होगी, चाइना होगी, अफ्रीका होगी, अलग अलग कंट्री के साथ डील करती है। वो किस फॉर्म में डील करती है, हमारी एक्सपोर्ट के फॉर्म में, और दूसरी बात क्या जाती है, इंपोर्ट में फॉर्म में, क्योंकि वो सारी कौन सी कंट्रीज आ जाती है, फॉरेन कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इट मींस इससे भी डोमेस्टिक इनकम तो होती है, और कौन सी इनकम होती है, NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जो हमें फॉरेन से नेटवर्क यूज किया, मतलब किसी ना किसी चीज को माइनस किया हुआ है कि हम जो भी इनकम जनरेट होती है उसको हम क्या करते हैं, प्लस। इसका मतलब डोमेस्टिक है, इसमें छोटी सी टर्म है, जब हम डोमेस्टिक में से नेशनल में से जाएंगे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और नेशनल में हम डोमेस्टिक में जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये इसके इक्वल होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम मतलब जो इनकम हमें बाहर से जनरेट हो रही है, फॉरेन कंट्री से। हमारी जनरल सेंस में ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमारी यहाँ से इनकम अब्रॉड में जा रही है, बाहर जा रही है। फ्रॉम का मतलब अब्रॉड से आना, टू का मतलब अब्रॉड में जाना। तो इसका मतलब इसका हम किसमें टर्म लेते हैं, इंपोर्ट की टर्म, जनरल सेंस में। इकोनॉमिक्स में अब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बजाय इनको किस टर्म से डिनोट करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब जो हमारी डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक का मतलब है जो डोमेस्टिक हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होती है, ये हमारी कौन सी होती है, नैरो टर्म। नेशनल इनकम हमारी क्या हो जाएगी, ब्रॉड टर्म। अब डोमेस्टिक इनकम को किसके साथ डिनोट करते हैं, डी के साथ, नेशनल इनकम को किसके साथ डिनोट करते हैं, एन के साथ। थर्ड हमारी कन्वर्शन क्या हो जाती है, फैक्टर कॉस्ट, दूसरी तरफ हमारी क्या जाती है, मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होती है,
कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में हम किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। मार्केट वैल्यू क्या जाती है, सेलिंग प्राइस। अगर हम नॉर्मली समझे तो इसका मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हमारी क्या है, नैरो टर्म है, जो हमारी मार्केट प्राइस है वो कौन सी टर्म है, वाइडर टर्म है। इसका मतलब जब हम फैक्टर में मार्केट प्राइस में जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम मार्केट से फैक्टर में जाएंगे हम कुछ ना कुछ इस टर्म में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब वो क्या चीज होती है, दैट इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस एक बार हम ऑलरेडी NIT के फॉर्म हम कांसेप्ट्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन IT एंड सब्सिडी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। अगर आप इन टर्म के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब फैक्टर इनकम को किसके साथ डिनोट किया जाता है, FC के साथ। मार्केट प्राइस को किसके साथ डिनोट किया जाता है, MP के साथ। ये तो हमारे कुछ कन्वर्जन है जो कि अंडरस्टैंड के लिए होते हैं। इसमें फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वो बता देते हैं कि IT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी कोई प्रोड्यूसर कंज्यूमर किसी प्राइस को, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने चाहता है तो उसको क्या करनी पड़ती है, GST, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी क्या होती है, वो इकोनॉमिक हेल्प विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पब्लिक। कम प्राइस में जब कोई भी हमें छूट मिल जाती है, रिबेट मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। अब हमारी इकोनॉमिक्स में क्या होती है, एग्रीगेट्स होती है। अब इन कन्वर्शन, इन बेसिक टर्म्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, कन्वर्शन बनाएंगे। एक इसमें हमारी एक और टर्म हो जाती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कुछ भी कन्वर्शन नहीं होती, बस उसको डिनोशन किसके साथ करते हैं, P के साथ करते हैं। अब जब पहली हमारी कन्वर्शन है वो हमारी किससे स्टार्ट होगी, ग्रोस से। अब ग्रोस की डिनोशन किसके साथ है, G के साथ। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम इनकी हेल्प से सारे एग्रीगेट्स बनाएंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट हमारी क्या जाएगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले हमारे क्या आ जाएंगे, दो हमारे इसी के साथ आ गए, इसी के साथ हमारे फैक्टर मार्केट ग्रोस के साथ आ जाएंगे। दूसरे हमारे दो किसके आ जाएंगे, हमारे नेट के साथ आ जाएंगे, दैट इज नेट डोमेस्टिक। अब हमने डोमेस्टिक के साथ रिलेटेड तो कर दिया, दूसरी हमारी नेशनल भी तो पढ़ा है ना। अब ग्रोस को हम किसके साथ करेंगे, नेशनल के साथ करेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हमारा फोर्थ एग्रीगेट क्या बन जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसे हमारे चार ग्रोस के हो जाएंगे, चार हमारे किसके बन जाएंगे, नेट। इसी तरह से हम नेट के बनाएंगे, नेट के हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद हमारा फोर्थ क्या जाएगा, नेट नेशनल। हमारा डोमेस्टिक का हो गया, अब हमारा कौन सा रहेगा, नेशनल का, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा इस केस में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इनको एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई भी फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये कन्वर्शन अपने तीन माइंड में बिठानी है। ग्रोस और नेट का डिफरेंस किसका होता है, डेप्रिसिएशन का। ग्रोस के नेट के जाने के टाइम माइनस करते हैं, नेट से ग्रोस के जाने के टाइम इसको क्या कर देते हैं, प्लस। वैसे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का डिफरेंस हमारा किसका होता है, NFI। डोमेस्टिक में नेट नेशनल में जाने के टाइम इसको प्लस करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के टाइम इसको क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। ऐसे हमारे पास है मार्केट कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फिर हमें इसका डिफरेंस किसका होता है, NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर से MP में जाने में प्लस, MP में फैक्टर कॉस्ट में जाने के टाइम हम क्या करेंगे, माइनस। अब इन हमारे बुक में इनके साथ रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले दिए। अब सपोज करो हमने कन्वर्ट करना है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, फैक्टर प्राइस को हमने कन्वर्ट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। अब कन्वर्शन किसमें कन्वर्ट करना है, GDP एट FC से NDP एट FC। कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले हम कन्वर्शन किसमें करने लगे हैं कि क्या फाइंड करना है हमने, उसको हमने किस साइड पे लिख लिया, अपने लेफ्ट साइड पे लिख लिया। और जो चीज गिवन है जिसमें हमने कन्वर्शन करनी है उसको किस साइड पे लिख लिया, हमने राइट साइड पे लिख लिया। अब एक एक रेट का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। हमने ग्रोस को किसमें कन्वर्ट करना है, नेट में। अब देखो हम देखेंगे ग्रोस को नेट में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस। किस चीज को माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, मीन्स हमें एग्रीगेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, नो नीड टू चेंज इट। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, बस बन गया फार्मूला। कोई फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपल क्या किया,
एग्रीगेट्स का कंपैरिजन किया और एग्रीगेट्स का कंपैरिजन करके हमने क्या करके फार्मूला डिराइव कर दिया। अब सपोज करो ये तो हमारी फर्स्ट कन्वर्शन थी। अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं जीडीपी एट एफसी को एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट एमपी, उसको हम क्या लिख लेंगे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे, ये हमने इसको लिख लिया। और कन्वर्शन हमने किसमें करनी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। अब सेम एक एक एग्रीगेट का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ग्रोस से नेट में जाना है, ग्रोस से नेट में जाना है, हमने क्या करना है माइनस, माइनस किसको करना है, डेप्रिसिएशन, तो इसे हम क्या कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। अब दूसरा एग्रीगेट हमारा क्या है, हमने डोमेस्टिक से किस पे जाना है, इनकम पे, नेशनल पे जाना है। मेरा डोमेस्टिक और इनकम, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं प्लस, किसको प्लस करते हैं, एनएफआई को, इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, एनएफआईए। नेक्स्ट दोनों तरफ प्रोडक्ट हमारा क्या है सेम, इधर हम क्या है फैक्टर कॉस्ट, इधर प्राइस साइड हमारी क्या है मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस किसका होता है, हमारा एनआईटी का, वहां पे जाने में उसको क्या करते हैं प्लस, तो इसमें हम प्लस क्या कर देंगे एनआईटी। ये देखिए हमारा क्या होगा, फार्मूला हमने डिराइव कर दिया। कुछ भी चीज हमें लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 कन्वर्शन अपने माइंड में रखनी है। इन 3 कन्वर्शन की हेल्प से आप कन्वर्शन इजीली कर सकते हो। आगे जाने से पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक दो कन्वर्शन हम और टेक इनटू काउंट कर लेंगे। सपोज करो नेक्स्ट हमें इसको चेंज करना है, नंबर 3 कन्वर्शन में वी वांट टू फाइंड आउट एनएनपी एट फैक्टर। हाँ, ये फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, एनडीपी एट मार्केट प्राइस की हेल्प से, कुछ भी नहीं करेंगे। अब पहले हमारा क्या नेट नेट फॉर्मूला हमारा क्या, दोनों तरफ एग्रीगेट सेम है तो दोनों तरफ कुछ भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है डोमेस्टिक, यहाँ पे क्या है नेशनल। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं प्लस, किसको प्लस कर रहे हैं, एनएफआईए, तो इसमें हम प्लस क्या कर देंगे एनएफआई और ए। उसके बाद हमारा क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोनों तरफ लाइबल है तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं लाएंगे। यहाँ पे क्या है मार्केट प्राइस और यहाँ पे क्या है फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम क्या करें माइनस, माइनस किसको कर रहे हैं एनआईटी को, तो इसको माइनस हम क्या कर देंगे एनआईटी, बन गया हमारा फार्मूला। जितने मर्जी आप एग्रीगेट, जितने मर्जी आप कैलकुलेट करो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। अब सपोज करो हमने क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट एमपी, इसकी हेल्प से, एनडीपी एट एमपी की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे नेट, यहाँ पे ग्रोस, नेट को ग्रोस में कन्वर्ट कर, यहाँ से नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें प्लस, प्लस किसको हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। उसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट दोनों की तरफ के, उसके बाद हमारा क्या आता है डोमेस्टिक और नेशनल। हमने डोमेस्टिक से किस पे जाना है नेशनल में, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करें प्लस, प्लस किसको कर रहे हैं एनएफआईए, तो प्लस क्या करेंगे एनएफआईई और ए। इधर भी मार्केट प्राइस, इधर भी मार्केट प्राइस, दोनों तरफ हमारे एग्रीगेट सेम है, देयर इज नो नीड टू चेंज दिस एस्पेक्ट। बस इन 3 एस्पेक्ट्स को, कन्वर्शन को आपको माइंड में अच्छे से रिकॉल करना है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। इसके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी विल टेक इन अकाउंट इन अवर नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।